नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ उनके बारे में जो कुछ आप जानना चाहते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको एजुकेशन की दुनिया के बारे में और आपको बताते हैं आप लोगों के अधिकार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है ये एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर मैं सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आता हूं और आप लोगों को बताता हूं काफी यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पीछे एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले जिसमें आपको बताया था कि आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो कि छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज, वो गलती से भी आप बैकडेट में कहीं से डिग्री ना लें। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि आप कभी भी कोशिश करें कि बैकडेट कहीं से आप डिग्री ही ना लें, ताकि आपके फ्यूचर में कोई किसी तरह की समस्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए और आप किसी भी तरह की कोई भी लीगल पचड़े में ना फंस जाएं। दोस्तों, वैसे तो आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट किया, कई लोगों ने हमें पर्सनली कॉल भी किया, हमें व्हाट्सएप कॉल किया और बोला कि सर वैसे तो बैकडेट में मैं एडमिशन लेने वाला था बट मैं अब नहीं लूंगा, आपकी कई वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला। दोस्तों, शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना और हमारी तरफ से हमारी वीडियो से कुछ लोग भी अगर ट्रैक पे आ जाते हैं, कुछ लोग भी अगर अपनी लाइफ को बचा लेते हैं या बच जाते हैं उन प्रॉब्लम से जो उनके साथ हो सकती है फ्यूचर में, हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और हम समझेंगे कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं सब कुछ, ताकि गलत चीजों में आप लोग ना फंस जाएं। दोस्तों, मैं कुछ बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, खास करके इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं। दोस्तों, मैं खास करके आज इस वीडियो में कुछ बातें आप लोग बताना चाहूंगा, खास करके उन सभी हमारे चाहने वालों के लिए, उन सभी हमारे व्यूअर्स के लिए, उन सभी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया है, हमारी वीडियोस देखते हैं, जो लोग रहते हैं अब्रॉड में या जॉब करने गए हैं अब्रॉड में या किसी भी तरीके से जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, या जो कि बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, वो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, अक्सर बताते हैं। काफी गल्फ कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, कतर से आता है, दुबई से आता है, बहुत सारी कंट्रीज से लोग हमें कमेंट करते हैं, बताते हैं, और साथ साथ में ही नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरी सिर्फ दो ही हिदायतें हैं। पहली बात, बैकडेट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप वहां पर हो, डिग्री आप यहां से ले लोगे तो आप यहां तो थे ही नहीं, डिग्री आपने ले कैसे ली? इल्लीगल, बिल्कुल इल्लीगल, आप जरूर जेल जाओगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप रहते तो इंडिया में हो और जेल में डाल दिया जाओ उसी कंट्री के। तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो बैकडेट की डिग्री के चक्कर में। और आपने अगर डिग्री ले ली है और आप चले गए हैं तो RTI एनी हाउ लगाओ, अपने किसी परिजन, किसी चाहने वाले से बोलो कि RTI लगाई। आपको हमेशा बोलता हूं और बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूं, किसी अच्छे एडवोकेट को हायर करें, किसी अच्छे RTI एक्टिविस्ट को हायर करें या हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी RTI लगा देंगे। पर दोस्तों, बैकडेट की डिग्री के चक्कर में मत पड़ो, मेरी आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को हिदायत है। देखो, प्यार से समझ जाओगे तो ठीक, नहीं समझोगे कल लीगल पचड़े फंस जाओगे। अपने आप आपको मेरी वीडियो याद आएंगी, अपने आप याद करोगे कि हाँ, सोनी सर आते थे और हमें बोलते थे कि हम लोग किसी भी तरह से बैकडेट की डिग्रीज ना ले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैं जो वीडियोस बनाता हूं और जो आपको बताता हूं हमेशा आपके राइट्स के बारे में, आप लोगों को बताता हूं कि आप बैकडेट के चक्कर में मत पड़े, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना आए, किसी यूनिवर्सिटी पे इतना ब्लाइंड फेथ ना करें, तो क्या हम लोग कॉल्स नहीं आती होंगे? दोस्तों, हमारे पास बहुत यूनिवर्सिटीज के कॉल आते हैं, बहुत कॉलेजेस के कॉल आते हैं और बोलते हैं कि सोनी जी, आप बिना बात में स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, आप ये सब बातें ना फैलाएं, आप ये सब बातें इन लोगों को ना बताएं। पर दोस्तों, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मैं सोचता हूं ऐसी चीज है कि ठीक है, आप लोगों ने डिग्री कहीं से ली, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रहा है और बहुत सत्यानाश हो रखा है। और ये क्यों हो रखा है? जितनी भी कंपनीज आती हैं जॉब लेकर, वो पहले ही उसमें मेंशन कर देती हैं हम लोगों को BBA चाहिए, BTech चाहिए या MTech चाहिए या MBA चाहिए। मेरी आज सुबह ही एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो उसने बोला कि सर, मैंने डिग्री तो ले ली, 5 साल पहले डिग्री ली थी, बट अब मुझे डर है कहीं मेरी कंपनी मुझे बाहर ना निकाल दे। एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा है कि इकोनॉमी पूरी क्रैश हो रखी है, क्राइसिस चल रहे हैं, ऊपर से लोग बाहर भी निकाले जा रहे हैं, इनको बहाना चाहिए मुझे, कैसे ये लोग बाहर निकाल देंगे। और मैंने जब उससे पूछा कि आपने RTI से वेरीफाई कराई थी, उसने बोला कि सर, आपकी वीडियोस को देखकर तो मैं अब जाना हूं कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कराना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, आप नहीं कराएंगे तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में कभी ना कभी जरूर फंस जाएंगे। अब आगे बात आती है दोस्तों, एक बात और महत्वपूर्ण, कि आपको जो मैंने बताया, नेपाल के खास करके बहुत से स्टूडेंट्स फोन करते हैं
किस तरह में डिग्री लेनी है, हम कैसे एडमिशन लें, क्या करें, ये कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट है। दोस्तों चक्कर में किसी की मत पड़ो, फंस जाओगे, खामखा लीगल एक्शन आपके ऊपर हो जाएगा। इलीगल होता है ये बैकडेट डिग्री लेना। आपने ली है तो वेरीफाई कराओ जल्द से जल्द। मेरी मुहिम ये है, जिन्होंने ले ली है वो जल्द से जल्द आरटीआई लगाओ, वेरीफाई कराओ। और जो लेने की सोच रहे हैं, गलती से भी एडमिशन मत लेना बैकडेट में, सिस्टमैटिकली चलाओ यार। दुनिया से पढ़ रही है, आप लोग भी पढ़ो। डिस्टेंस एजुकेशन किस लिए बनाए? इसलिए तो बनाए, आप लोगों के लिए बनाए, ताकि आप डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन ले सकें और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकें, बहुत अच्छे अच्छे काम आगे जाके आप कर सकें। दोस्तों चक्करों में मत पड़ना। दोस्तों यहां तक कि कई स्टूडेंट्स तो हम लोगों को फोन करते हैं, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज का नाम लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज का अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे ना तो यूजीसी के अलावा कोई और अप्रूवल ही नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटी बनी है बहुत पहले, 2005 में यूनिवर्सिटी बन गई है, सिर्फ यूजीसी का अप्रूवल है और कोई अप्रूवल ही नहीं है। अरे क्या करा है इस यूनिवर्सिटी ने 15 साल तक? 15 साल तक का मतलब होता है यूनिवर्सिटी बहुत सारे अप्रूवल ले आती है। यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएशंस होते हैं उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों एजुकेशनिस्ट बोलते हैं हम लोग अपने आप को, मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट बोलते हैं, एजुकेशन एक्टिविस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन बहुत सी यूनिवर्सिटीज के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज और कॉलेजेस के बारे में हम लोगों को नॉलेज है। हम लोग आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास तभी आई है क्योंकि इन कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को हमने पर्सनली रिव्यू किया है। मैं पर्सनली बहुत सारी कंट्रीज में जाकर गया हूं और जहां मैंने देखा है, जो एमबीबीएस आप लोग स्टूडेंट्स करते हो ना, उस एमबीबीएस के लिए जो जो आप अलग अलग कंट्रीज हैं, आप रशिया जाते हो, रशिया के अंदर भी पार्ट्स आते हैं, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और भी चीजें हैं। चाइना से हो रहा, चाइना के एमबीबीएस सत्यानाश हो गया। हालांकि इस साल तो स्टडी अब्रॉड का ही पूरा पूरा सत्यानाश हो चुका है, पर मैं फिर भी आप लोगों को एक बात बता दूं कि दोस्तों जैसे भी आप लोग करो, जिस भी तरीके से आप लो, मेरी अगर आप थोड़ी सी भी एडवाइस मानते हो और हम लोगों को थोड़ा सा भी आप मानते हो कि ये लोग सही एडवाइस करते हैं, डॉक्यूमेंट को आज ही आरटीए लगाओ, डॉक्यूमेंट को आज ही वेरिफिकेशन के लिए भेजो। दोस्तों जब से हम लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू की है ना, यूनिवर्सिटी तक हमारी वीडियोस पहुंचती, वो परेशान हो चुके हैं और वो ये बोलते हैं कि सर इतनी आरटीआई हमारे पास आ रही, इतनी आरटीआई कभी आज तक आई नहीं, और इतने वेरिफिकेशन लोग स्टूडेंट्स मांग रहे हैं जितनी वेरिफिकेशन कभी लोगों ने मांगी नहीं। दोस्तों यूनिवर्सिटी यही तो चाहती है कि आप लोगों से फीस ले ले, डॉक्यूमेंट ले ले, डॉक्यूमेंट पकड़ा दे आपके हाथ में और कभी जिंदगी में वेरीफाई तक मत कराओ। और जब कभी फंस जाए यूनिवर्सिटी तो उसके ऊपर लालचन लगा दिया जाए कि नहीं जी डॉक्यूमेंट ही फर्जी हैं, इसने तो हमसे कभी कोर्स किया ही नहीं, इसने तो हमें कभी फीस जमा की ही नहीं। तो दोस्तों बेहतर है डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द वेरीफाई करा लेना। वैसे तो आपने देखा है और मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोज में बताया है कि एक एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी बंद करा दी है। लाइव एग्जांपल है आपके सामने, माना भारती यूनिवर्सिटी का, ममता नाम की जो स्टूडेंट थी उसने कंप्लेंट करी, यूनिवर्सिटी पूरी उसकी दरारें हिल गई यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी कहां स्टैंड करती है आप खुद देख लो। कल 19 तारीख की बात कर रहा हूं, 19 तारीख में जो उनके चेयरमैन साहब हैं मिस्टर राजकुमार राणा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी 3 तारीख को, उनकी एंटीसिपेटरी बेल मिली, उसके बाद भी अरेस्ट कर लिया गया। मतलब एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी अरेस्ट कर लिया गया दोस्त। मतलब उनके रजिस्ट्रार को, जो उनका रजिस्ट्रार था जो 13 से लेकर 15 के बीच में, उनको अरेस्ट करके लिया है वेस्ट बंगाल से। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों बेहतर है आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द वेरीफाई कराएं। और ऐसे अगर यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आपकी स्कैम में आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बट आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन स्ट्रांग है, आपके पास आरटीआई ये सब कुछ है, तो मैं मानता हूं कि आपके साथ फ्यूचर में कोई किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई नहीं है तो यूनिवर्सिटी वैसे ही मना कर सकती थी, और ऐसे कंडीशन में तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल क्लियर कट मना कर देगी कि ये स्टूडेंट हम लोगों से बिलोंग ही नहीं करता। तो दोस्तों खास करके जो मेरी आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए थी, जो स्टूडेंट्स हैं नेपाल से या फिर जो स्टूडेंट नौकरी कर रहे हैं बाहर जाकर गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि आप वहां पर हमारा चैनल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और बहुत ज्यादा नेपाल के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इवन कि हमारे साथ तो बांग्लादेश, श्रीलंकन स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। वो लोग जो हमें देखते हैं, हम लोग कमेंट करते हैं, जो लोग यहाँ से गए एमबीबीएस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो नेपाल बैठे हैं या अब्रॉड बैठे हुए हैं, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द वेरीफाई कराएं। आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर आप प्लान कर रहे हैं बैकडेट डिग्री लेने का, तो दोस्तों अपने दिमाग से इस फुतूर को निकाल दो। खामखा फंसने वाले आप काम करोगे, वरना तो आपके साथ प्रॉब्लम हो ही जाएगी। बाद में आप लोगों को हमारी सारी बातें याद आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने जाना होगा बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल सकें और मैं आपको बता सकूं एजुकेशन के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो आपके जरूर फ्यूचर में काम आएगी। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।